भारत बंद का ऐलान का दिन है और इसी पर विशेष वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी, किस तरीके से भारत बंद को समर्थन प्राप्त होने वाला है, किस तरीके का जो है भारत बंद का जो ऐलान है, आंदोलन है, कहाँ तक जो है ठीक है और इसकी आवश्यकता जो है आन पड़ी है, इससे आम जन को कितना जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बात जहाँ तक आम जन की समस्या की आती है, ये आम जन की समस्या के लिए नहीं है। ये तो निशान भाई, ये तो आम जन की सहूलियत के लिए है। आज आम आदमी की जो थाली सुकड़ती जा रही है, रोटी पर जो ताला लगा सरकार ताला लगा रही है, ये उसके लिए है। ये एक तरीके से बंद के माध्यम से हम लोग आह्वान कर रहे हैं आम जनता से कि आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, उसको सरकार छीनने पर उतारू है। उस हक अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक कल के बंद का सवाल है, कल का जो बंद है पूरे देश में सभी किसान संगठन और ट्रेड यूनियन और व्यापारी वर्ग, ट्रांसपोर्टर सब मिलकर एक साथ भारत बंद का आह्वान सबने किया है। सबकी जिम्मेदारी है, सबकी अलग अलग भागीदारी है कि कौन कहाँ किस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वाह करता है। जहाँ तक आम जन की समस्या की बात है, तो ये कोई अचानक से लगाया हुआ भारत बंद नहीं है कि रातों रात प्लान हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से बोल रखा है। आम जन से हम लोग सहयोग भी मांग रहे हैं। हम लोग आप आम जन से अपील भी करी है कि हमने कि भाई ज़रूरी हो तब घर से निकलें, क्योंकि इस बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग आह्वान कर चुके हैं। हम लोग आम जन से बात कर चुके हैं कि भाई ये सब आपके हक अधिकार की बात है। ये तो सरकार की हठधर्मिता है कि आम आदमी की बात नहीं सुननी है, किसान मजदूर की बात नहीं सुननी है, उद्योगपतियों की नहीं सुन रही है। गिने चुने उद्योगपति हैं, उनके बारे में सरकार सोच रही है। तो ये तो सबकी बात है भाई। अगर महंगाई कम होगी तो सबके लिए कम होगी, ऐसा तो है नहीं किसान परिवार के लिए कम होगी। सिंघू बॉर्डर या शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए, जिस तरीके संयुक्त मोर्चा में कई संगठन एक साथ जो है देखे जा रहे थे, लेकिन अगर इस बार की जो है प्रदर्शन की बात की जाए तो उसमें कई संगठन पूर्ण रूप से नहीं देखे जा रहे हैं, तो क्या इसका कारण मानते हैं? देखिए, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका बंटवारा हो जाता है। और बंटवारा अगर किसी परिवार का हो गया है, 2 हिस्से या 3 हिस्सों में बंट गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार नहीं है, उस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा 2 या 3 भागों में बंट गया तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहलाए तो उसी परिवार के सदस्य जाएंगे। वो किसान हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब एक साथ आ जाएंगे बहुत जल्दी। अभी शंभू बॉर्डर पे जो भी विवाद चल रहा है, वो विवाद जल्दी से शांत हो जाएगा। या तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या सरकार से वार्ता हो जाएगी। तो हम लोग तो वार्ता करने वाली बात करते हैं, हम लोग तो समस्या के समाधान की बात करते हैं। हम लोग समस्या को बढ़ाने की बात कहाँ करते हैं? हम लोग पिछले 3 महीने से सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो हमसे जो 13 महीने का आंदोलन हम लोगों ने ख़त्म किया था, ख़त्म करने के बाद जो आपने लोगों ने हमसे आश्वासन दिए थे, जिन पर हमारी आपकी सहमति बनी थी, उन मुद्दों को आप लोग पूरा कर दीजिएगा। सरकार ने पूरा 2 साल लगा दिया, उस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं सोचा, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ना एमएसपी पर कमेटी बनी है, ना जो मुकदमे लगे थे उन मुकदमों को वापस करने की बात करी है। बिजली अधिनियम बिल में बदलाव करने की बात करी थी, उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। जब आम किसान जो है सरकार पर भरोसा करके उठ गया, और 3 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, आप हम लोगों से वार्ता कर लीजिएगा। सरकार बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए बैठी है, तो बाद में जाएगा कहाँ पर? 3 महीने से तैयारी हो रही है। कोई भी किसी भी आंदोलन की हम बात करने लगे, कोई भी इस तरीके का आंदोलन अगर होता है तो उसमें 3-4 महीने का समय लगता है। वो समय दिया है सरकार को हम लोगों ने। अब सरकार जब जागी, जब किसान जो है परेशान होकर सड़क पर आ गया। आप लोगों ने जो वार्ता आज हम लोगों से करने की बात कर रहे हैं, आप लगातार वार्ता करने की बात कर रहे हैं, ये अगर 3 महीने पहले कर लेते हो सकता है ये सुबसुहाट वहीं पर बंद हो जाती। आखिर किसान खेत में काम करे या सरकारों से लड़ने के लिए हर दूसरे महीने सड़क पे आ जाए? किसान का एक काम ऐसा काम है, उसकी फसल होती है, कच्ची फसल होती है। किसान तो बेचारा उसे अपने पास भंडारण भी नहीं कर सकता उसका। भाई हमारा दूध हमारा कच्चा है,
फसल हमारी सारी कच्ची है, सब्जियां हमारी सारी कच्ची हैं, हम लोग कैसे उसे इकट्ठा कर पाएंगे। हमारी तो मजबूरी है कि बाज़ार में बेचना है, खेत में हम छोड़ नहीं सकते। खेत में अगर टमाटर पक गया है, अगर उसे हमने खेत में छोड़ दिया, चलो आज नहीं भैया कल इसको उतार लेंगे, तो हमारी तो फसल ख़राब हो जाएगी। ये लड़ाई जो है फसल और नस्ल दोनों की बात है। सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पर उतरी हुई है, किसानों से कहती कुछ है, करती कुछ और है। बंद कमरे में मीटिंग कुछ और करके जाते हैं, वार्ता में माहौल दूसरा बना के जाते हैं, बाहर जाके कह देते हैं कि भाई किसान हमारी तरफ सुन नहीं रहे हैं। तो इस तरीके का दो चेहरे लेकर सरकार घूम रही है। किसान सिर्फ यही बता रहा है कि एक चेहरे से हमसे बात करो। आपने 13 महीने का आंदोलन करा लिया, दिल्ली के चारों तरफ शांतिपूर्वक तरीके से किसान बैठे रहे, आपने आश्वासन दिया, उस आश्वासन को लेकर भोले वाले किसान चलेंगे। कोई ऐसी नई मांग सरकार की बता दे कि किसान संगठनों ने कोई नई मांग रखी है, वही पुरानी मांगें हैं जिन पे आपकी और हमारी सहमति बन गई थी, उसी सहमति को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आप उन चीज़ों पे या तो सहमति नहीं बढ़ते, अगर आपने सहमति बना ली थी तो उसे पूरा कर दीजिएगा। ऐसी क्या मजबूरी है आपके सामने, उसे बता दो। हम तो कहते हैं कि ये खुले मन से बात हो जाए, जहाँ पूरा देश देखे, उस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करा दो, जिसमें पता चल जाए कि भाई किसानों की गलती है या सरकार की गलती है, वो भी पता चलना चाहिए। क्योंकि मीडिया के माध्यम से बहुत सुनने में आता है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ये लोग अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर आके बात करते हैं, तो पता चल जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए उसमें। लेकिन सरकार उसी अपने ढुलमुल रवैया में है। बार बार केंद्रीय मंत्रियाँ कह रहे हैं कि भाई हम लोग चंडीगढ़ जा के वार्ता कर रहे हैं, फलानी जगह वार्ता कर रहे हैं। भाई आप वोट मांगने भी तो जाते हो घर घर, अगर चलो वार्ता करने चलेंगे तो क्या बात है। आज एक बड़ा अहम फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सुनाया है कि किसी को सड़क पर जाने से आप रोक नहीं सकते, ये केंद्र सरकार के लिए कहा है। सड़क सबके लिए है। किसान अगर दिल्ली आ रहे हैं तो आप दिल्ली में कहीं बैठाइए उनको, आप जनता मंत्र पर बैठा सकते हैं, रामलीला ग्राउंड में बैठा सकते हैं, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप कह सकते हो कि भाई यहाँ आके बैठिएगा। अगर किसान शांतिपूर्वक तरीके से ना बैठे तो आप कहो। देश में उदाहरण दिया है किसानों ने, 13 महीने का आंदोलन चलाया है, पूरा शांतिपूर्वक तरीके से देखा है, पूरे संसार ने वो आंदोलन देखा है, सबने तारीफ़ करी है, अन्य देशों ने भी तारीफ़ करी है। उसी तरीके से आज हम देख सकते हैं कई जो देश हैं उनमें आंदोलन हो रहे हैं उसी तर्ज पर। तो कहाँ किसान कोई अराजक है, कोई अराजकता करने के लिए आ रहा है। आप क्यों कील लगा रहे हो, आपकी रोड बंद कर रहे हो, आने दो, दिल्ली सबकी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई जो नुमाइंदे चुन के किसान परिवार ने भेजे उन्हीं की दिल्ली है। और फिर किससे आप दूरी बढ़ा रहे हो। उन लोगों से जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, देश चलाने के लिए भेजा है, उनके रास्ते क्यों रोक रहे हो। वो तो आपके रास्ते नहीं रोकते हैं। तो पहले के 13 और अब के जो 3 हैं, 3 महीने में भी जो है कुछ देखा जा रहा है, या 13 से भी पार जाने वाला है इस बार का भी प्रदर्शन, अगर कुछ बात अनसुनी की जाती है तो। देखिए, ये तो सरकार का मामला है कि सरकार अगर कल ही सुन लेती सारी बात तो हम लोग वापस चले जाते। नहीं सुनती है तो अपना फिर से बैठा जाएगा। कब तक बैठा जाएगा वो तो सरकार बताएगी। हम लोग तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करने के लिए आ रहे हैं। हम तो उन मुद्दे की बात करने आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमसे जो वादे करे हैं उन वादों को हमें बता दो कि आपने क्या किया। MSP पर कमेटी कहाँ चली गई, बिजली अधिनियम बिल में जो संशोधन होना था वो कहाँ चला गया, जिन किसानों के ऊपर मुकदमे लगे थे वो कहाँ चले गए, लखीमपुर खीरी घटना की जो कहानी थी वो कहाँ चली गई, जो किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे उनके सम्मान की बात आपने कही थी वो कहाँ चली गई। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम लोग नई अड़ंगा, जिसे बोलती है सरकार, बोलती है कि किसान तो अड़ंगा अटका रहे हैं। कोई अड़ंगा नहीं है कोई भी, वही पुरानी बात है, वही पुराने तरीके से 2 साल हम लोगों ने इंतज़ार कर लिया, 3 महीने का ये अल्टीमेट दे दिया, तो कम से कम कितना संतोष करोगे आप। भाजपा के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो है साथ मिलकर किसानों ने योजना बनाई है लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की। बिल्कुल हो सकता है कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं से प्रमाणित होगी उनके पास, क्योंकि किसान के पास तो प्रमाणित है। किसान इस देश में राजनीतिक पार्टियों का भेंट चढ़ता चला आया है। जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो किसान की बड़ी सच्ची हितैषी होती है,
और जैसे ही वो सत्ता पक्ष में चली जाती है तो किसान दुश्मन लगने लगता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही ये लोग नेता हैं कि जब 13 महीने का आंदोलन पूरा हुआ और सरकार की मीठी मीठी बातों में आकर भोले भाले किसान वहाँ से उठ के चले गए, तब विपक्ष ने कहा था कि बस ये लोग, सरकार ने इनको प्रलोभन दे दिया है, कोई लालच दे दिया है, इसलिए ये लोग उठ के चले गए बिना अपनी बात मनवाए हुए। आज वही किसान फिर वापस आता है उन वादों को पूरा कराने के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि भाई इन्हें कांग्रेस फंडिंग कर रही है, वो बरगला रहे हैं, आम आदमी पार्टी बरगला रही है या कि कोई अन्य दल बरगला रहा है। तो ये तो इनका अपने व्यक्तिगत विचार है, उसको आप रख सकते हैं। हम लोग तो एक सच्ची आत्मा से, सच्ची नीयत से इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्योंकि 13 महीने वाला आंदोलन भी कोई राजनीतिक भेंट नहीं चढ़ा था। कोई भी राजनीतिक दल का नेता, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके मंच पर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया था। हाँ, आए थे, सब लोग समर्थन देने के लिए आए थे, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए थे कि दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसान तीनों मौसम निकाल दिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम निकाल के बैठा था बेचारा किसान। तो संवेदनाएं व्यक्त करने का हर किसी को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि संवेदनाएं आप व्यक्त नहीं कर सकते। उस संवेदनाएं का मतलब अगर आप गलत निकालते हो तो उसमें क्या कह सकते हैं उसमें। और रहा सवाल राजनीतिक पार्टियां, देखो, विपक्ष चाहता है कि सरकार को कहीं ना कहीं घेरे, लेकिन सरकार जब खुद की गलतियों में फंस जाती है तो ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देती है। मेरा आपसे एक जो है आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव यूपी में नज़दीक था, उससे पहले किसानों ने प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ गया, उससे पहले किसानों ने धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही एकदम से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी हो जाता है, इस पर क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो 13 महीने वाला आंदोलन शुरू हुआ था, 13 महीना कहने के लिए बड़ा छोटा सा शब्द है 13 महीना, वो बड़ा, लेकिन बड़ा समय हो जाता है, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। उस 1 साल के बीच में शायद कोई चुनाव नहीं था, और कोई ऐसा तो नहीं कि 1 साल के लिए बैठने के लिए लोग आए थे। वो तो अपनी बात करने के लिए आए थे। सरकार की मंशा अच्छी होती पहले दिन उठा के वहाँ से भेज देती कि भाई चलो हमने तुम्हारी बात मान ली है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा था कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई, पहले कह देते। दूसरी बात आती है कि उसके बाद 2 साल का इंतज़ार हम लोगों ने किया है। कुछ वादे सरकार ने हम लोगों से कर रखे थे, उन वादों की बात करने के लिए आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए आए हैं कि भैया अब तो आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम उसके बारे में 2 शब्द आप कह दो। इसमें कौन सी ऐसी गुनाह कर दिया कोई कि चुनाव के समय, हाँ, चुनाव पूरा देश को पता है कि चुनाव सर पर है, इनको भी पता है कि चुनाव सर पर है, तो इन लोगों ने पहले मीटिंग क्यों नहीं बुलवाई थी? जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री बात करने के लिए आ जा रहे हैं, जब चुनाव सर पर है तो 3 महीने पहले बात कर लेते, तब तो नहीं था कि चुनाव है। इनको मज़ा आ रहा है कि किसान सड़कों पर भटका रहे, देश का किसान पीड़ित रहे, हम लोग उद्योग जगत को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते रहेंगे। किसान क्या है, भोला भाला है, अपने काम में क्या कहते हैं रम जाएगा, सारी चीज़ों को भूल जाएगा। तो ये मानसिकता देश की सरकार को बदलनी चाहिए और किसान के हित की बात करनी चाहिए। अगर किसान हित में सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है तो लोकसभा चुनाव क्या प्रभावित किस तरीके से हो सकता है? देखिए, प्रभावित करने का ना तो ये आंदोलन शुरू हो रहा है कि कोई लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की बात है, क्योंकि हम उससे मांग मंगाने आ रहे हैं जो इस देश का मुखिया है। परिवार का कोई मुखिया होता है तो उससे ही अपने सुख दुख की बात कही जाती है। तो इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के मुखिया हैं, देश को चला रहे हैं, उन्होंने वादे भी किए थे और उन वादों पर ही हम लोग वापस गए थे। तो उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए आ रहे हैं। चुनाव को प्रभावित करने की ऐसी कोई किसी भी संगठन की अभी तक मानसिकता नहीं है। और चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें तो किसान चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं।
वोट करते हैं, तो वो किसी चुनाव को क्यों प्रभावित करेंगे? प्रभावित करने का तो मतलब ही इसमें नहीं है। ये तो बिल्कुल अलग सी बात हो गई। आंदोलन से जो आमजन को समस्या हो रही है, आमजन को क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आम जन को समस्या कोई है नहीं। ये तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि आम जन को समस्या है। जब हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तब भी बहुत सारे लोग आते जाते थे, वो कहते थे इस बात को कि कुछ दिन और बैठे रहो, कुछ दिन की अगर तकलीफ़ हम लोगों को उठानी पड़ती है तो हम लोग उठाएंगे। ये आम जन कहता था, क्योंकि आम जन को पता है कि आज विपक्ष जो है वो बिल्कुल नगण्य है। अगर सरकार से कोई सवाल जवाब कर रहा है तो ये यही किसान संगठन कर रहे हैं, और आपके हित की बात कर रहे हैं। जो आपकी थाली है सुकड़ गई है, उस थाली को बड़ी करने की बात कर रहे हैं, महंगाई पर रोकथाम लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठनों का कोई भी कहते हैं ध्येय, कोई तात्पर्य ऐसा नहीं था कि आमजन को परेशान करें। आमजन भी तो मेरे परिवार से, किसान के परिवार से ही तो आमजन है। हम अपनों को कैसे परेशान कर सकते हैं? और कौन आमजन की तरफ से ये कह रहा है कि किसानों ने हमें परेशान कर रखा है? अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य कहीं से आया नहीं। आम जनता ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये तो सरकार के द्वारा बनाई हुई, प्रशासन द्वारा किसान संगठनों में कुछ अराजक तत्व घुसाकर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बीच बीच में होती रहती है, तो वो लोग उनसे कहलवाते हैं। बाकी तो ऐसा कोई है नहीं। बड़ा अच्छा माहौल पूरे देश में देखा। दिल्ली में लोग बाग आए भी गए भी, सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर शाम के समय एक तरीके से पिकनिक का माहौल मनाने लोग बाग आते थे। शहरों से निकल के आते थे, किसानों के बीच में बैठते थे, सुख दुख की बातें करते थे। तो वो माहौल भी देश ने देखा है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत अगर परेशानी उठानी पड़ती है तो वो तो सब आदमी तैयार रहते हैं। सबको पता है कि हाँ, दुख के बाद ही सुख है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।